Hey there everyone, my name is Prateek Mishra. I am from TechPile Technology Private Limited and this video is made for electronic engineering students जो currently अभी 4th semester के एग्जाम्स दे रहे हैं एंड आपके एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है NFTL और इससे रिलेटेड मुझे बहुत रिक्वेस्ट मिली है कि सर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे कुछ नोट्स, कुछ हाईलाइट कंटेंट या इन्फॉर्मेशन के बारे में सर थोड़ा बताइए। तो मैंने एक वीडियो के साथ में प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं ताकि आप इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई कर सकें। और मैंने वीडियो को बहुत लेंदी नहीं रखा है, मैंने इस वीडियो के थ्रू केवल आपको हाईलाइट और एक प्रॉपर आइडिया देने की कोशिश करी है कि इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी है, इस सब्जेक्ट में किस तरह का कंटेंट है और एक प्रॉपर माइंडसेट क्या होना चाहिए स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते समय। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यूज हम अपने कंटेंट पे डिस्कशन करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है NFTL। NFTL स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स। ये सब्जेक्ट 4 यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया है, 4 यूनिट्स में बांटा गया है। पहला यूनिट आपको सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ाएगा, दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है अबाउट एटेन्यूएटर्स, तीसरा यूनिट है आपका फिल्टर्स का और फाइनल यूनिट जो आपका है वो है ट्रांसमिशन लाइन्स का। जो प्रॉपर सब्जेक्ट है आपका ये पढ़ाता है आपको अबाउट सर्किट थ्योरी, कैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन करते हैं और इनमें क्या क्या तरीके के वेरिएशन हो रहे होते हैं और इसकी सिंथेसिस और कैसे इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो फोकस करता है वो और है इम्पिडेंस पर, फिल्टरिंग पर, एटेन्यूएशन पर और हर यूनिट में आपको अलग अलग तरह का कंटेंट मिलेगा। पहला यूनिट जो है आपका उसमें आपको सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। शुरुआत में जो मैंने शायद आपके इस नोट्स में नहीं ऐड किया बट मैं आपको अलग से बता रहा हूं, आपको पढ़ना है अबाउट नेटवर्क थ्योरीज जिसमें थेवेनिन्स लॉ, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन लॉ जैसे लॉस के बारे में पढ़ना है। आपको KVL KCL का अच्छा आइडिया होना चाहिए। करंट, वोल्टेज, पावर, इन सब के रिलेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे इक्वेशनल ग्राफ मिलेंगे सर्किट थ्योरी से रिलेटेड, आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे और कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको इसी से रिलेटेड जिसमें आपको इन सब चीजों से रिलेटेड नॉलेज क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट के बारे में। 2 पोर्ट नेटवर्क्स पे फोकस किया गया है। अब 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? जिसमें आपके पास टर्मिनल्स 2 हो, जिसमें आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इनपुट को कैप्चर करके एक्सटर्नल सर्किट में भेज रहे हैं और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जब ये तीनों चीजें आपकी होती है तो एक प्रोसेस या सिस्टम बनता है और ये प्रॉपर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क वो पोर्ट होते हैं या वो पोर्ट के नेटवर्क होते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट के लिए 2 तरफ से टर्मिनल दिए गए हैं। आप इनपुट को 2 तरफ से लेकर अपने एक्सटर्नल सर्किट में दे सकते हैं। अब ये 2 पोर्ट नेटवर्क्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मिलेगा आपको। सिमेट्रिक नेटवर्क एंड असिमेट्रिक नेटवर्क्स में भी 2 वैरायटीज हैं जिसमें आपको T टाइप और पाई टाइप नेटवर्क मिलेगा। अब दोनों सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हो सकते हैं। चेंजेस और डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं आप? जैसे T पोर्ट नेटवर्क है जिसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, अगर T पोर्ट सिमेट्रिक है तो वो आपको इधर वाला लोड और इधर वाला लोड, इनपुट और आउटपुट दोनों को अगर आप रिवर्स भी कर देंगे तो भी सेम रहेगा। सिमेट्रिक का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को अगर इंटरचेंज भी कर देंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। दैट मीन्स जितना लोड इस लेफ्ट में लगाया उतना ही लोड आपके राइट में, जितना ही लोड इनपुट में उतना ही लोड राइट साइड भी है। बीच में एक प्रॉपर सेंट्रल लोड होता है जो रिवर्सिबल हो भी जाएगा तो वो तो सेंटर में रहता है। अब ये T और पाई कैसे चेंज होते हैं? T में केवल एक होता है, पाई में 2 होते हैं एंड T एंड पाई 2 ही टाइप आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए और इन्हीं दोनों को आपको पढ़ना है। अब असिमेट्रिक होगा तो लेफ्ट और राइट के लोड को अगर मतलब इनपुट को आउटपुट में और आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करेंगे तो आप में लोड में वेरिएशन रहेगा, मतलब इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं होता। सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और इसमें आपको मिलेंगे T एंड पाई। इनके बारे में जितना भी आपको पढ़ना है, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, इनके बारे में आपको डिटेल कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। इसमें आपको ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, सीरीज, शंट की नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने नोट्स में ऐड किया है। प्रॉपर आइडिया जो आपको होना चाहिए कि कैसे इन सर्किट्स में इंपेडेंस ऐड इन होता है। आप ध्यान रखिएगा, इंपेडेंस को रेजिस्टेंस जैसा माना जाता है बट रेजिस्टेंस और इंपेडेंस में डिफरेंस होता है। इंपेडेंस इज इंपेडेंस ज्यादातर आपको मिलेगा एनालॉग करंट के डेफिनेशंस में और इंपेडेंस में रिएक्टेंस भी ऐड होती है क्योंकि लोड में 3 तरह के प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। रिएक्टेंस को हम X से डिनोट करते हैं, दैट इज XC, XR या XL। इन तीनों को भी ऐड करेंगे और रेजिस्टिविटी को ऐड करेंगे तब आपका इंपेडेंस बनता है। इंपेडेंस और रेजिस्टेंस दोनों की यूनिट ओम होती है। इस पूरे सब्जेक्ट में इंपेडेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं फिल्टरिंग की, हम बात कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ की, जहां पर इंपेडेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। तो पहला यूनिट आपको सर्किट थ्योरी
और नेटवर्क टाइप्स, जिसमें टू पोर्ट नेटवर्क्स की नॉलेज आपको पढ़नी है, समझना है। इसमें थोड़ी सी नॉलेज आपको वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, करंट सोर्स कैसा होता है, पावर सोर्स कैसा होता है, इससे रिलेटेड होनी चाहिए। मैंने नोट्स में क्लियर किया है। दूसरा ये जो यूनिट है आपका वो है एटेन्यूएटर्स के बारे में। एटेन्यूएटर वो होते हैं जो हमारे फिल्टरिंग या फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब रिड्यूसिंग का मतलब ये नहीं कि उसमें नॉइज ऐड किया जाता है। रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि हमें अगर अपने प्रॉपर नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी को कम करना है, कुछ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर ऑब्टेन करना है, तो हम ऐड करते हैं एटेन्यूएटर्स को। एटेन्यूएटर्स के इस्तेमाल से हम अपने फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप कर सकते हैं। एटेन्यूएटर्स का इस्तेमाल बहुत सारे सर्किट्स में सिंथेसिस एंड फंडामेंटल्स के लिए किया जाता है। एटेन्यूएटर्स को रीड करने के लिए दो यूनिट्स बनी है, वन इज नेपर एंड सेकेंड इज डेसिबल। डेसिबल इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर साउंड एंड नेपर अलग तरीके का होता है। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे नेपर और डेसिबल यूनिट्स में चेंजेस करते हुए या इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के। तो यूनिट में नोट्स में आपको इससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। एटेन्यूएशन नेटवर्क्स भी आपको इन्हीं दो तरीके के मिलेंगे, दैट इज टी शेप्ड एंड पाई शेप्ड, और इन दोनों नेटवर्क्स को आपको डिटेल में पढ़ना है और प्रॉपर आइडिया लेना है। अगर आपको प्रॉपर नेटवर्क्स में टी एंड पाई नेटवर्क का आइडिया लग जाएगा तो आप एटेन्यूएटर्स में इसके बारे में आराम से पढ़ पाएंगे और आपके ये जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट यूनिट जो आपको मिलेगी वो एनएफटीएल के यूनिट का नाम है फिल्टर्स। फिल्टर्स में आपको मेनली 4 फिल्टर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पहला फिल्टर है एलपीएफ, दैट इज लो पास फिल्टर। दूसरा फिल्टर है एचपीएफ, जिसका नाम है हाई पास फिल्टर। थर्ड जो फिल्टर है उसका नाम है बैंड पास फिल्टर, जिसको बीपीएफ बोलते हैं आप। चौथा फिल्टर का नाम है बैंड स्टॉप फिल्टर या बीएसएफ, इसको नॉच फिल्टर भी बोलते हैं, बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं। फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सच थिंग्स में। एंड फिल्टर्स का इस्तेमाल करके हम किसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास या स्टॉप कर सकते हैं। जैसे पहले फिल्टर का मैंने आपको नाम दिया, दैट इज लो पास फिल्टर। अब ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देता है। द सेकेंड फिल्टर आपको मिलेगा, उसका नाम है हाई पास फिल्टर। एज द नेम सजेस्ट, ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तीसरा है बैंड पास फिल्टर, जिसमें आप अपने कुछ डिजायर्ड बैंड, उस हिसाब से हम कैपेसिटर्स एंड इंडक्टेंस को ऐड करते हैं। एक डिजायर्ड बैंड के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको पास करेगा, लेफ्ट और राइट के पोर्शन को हटा देगा। एंड थर्ड जो फाइनल आपको जो फिल्टर है जो मैंने आपको बताया, दैट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर, जिसमें आप बताई गई डिजायर्ड बैंड्स के बीच की जो यूनिट होगी उसको आप स्टॉप करते हैं, उसको आप हटाते हैं। अब ये फिल्टर्स को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, पैसिव फिल्टर्स एंड एक्टिव फिल्टर्स। पैसिव फिल्टर्स में किसी भी तरह के एक्टिव डिवाइसेस का यूज नहीं होता। जैसे आपको पता होगा कि डिवाइसेस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस वो होते हैं जो आइडियल और इंडिपेंडेंट होते हैं, पैसिव डिवाइसेस जो एक्टिव पे काम करते हैं। तो वैसे ही फिल्टर्स को भी एक्टिव और पैसिव दो हिस्सों में बांटा गया है। एक्टिव फिल्टर्स वो होते हैं जिनमें आपके एक्टिव डिवाइसेस यूज होते हैं, साथ में आपके लोड्स, और पैसिव में केवल लोड्स यूज होते हैं। दैट लोड्स की बात करें तो हम बात करें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स की। लेकिन एक्टिव की बात करें तो उसमें आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स या ट्रांजिस्टर्स जैसे डिवाइसेस को ऐड करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फैक्टर्स भी मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्टिव फिल्टर्स एक्सपेंसिव होने के साथ में हाई परफॉर्मर होते हैं। पैसिव फिल्टर्स लो कॉस्ट में चीप और कंज्यूमर फ्रेंडली बनते हैं। पैसिव फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कराया जाता है मार्केट में और एक्टिव फिल्टर्स का भी यूज किया जाता है। दोनों में से कोई भी टाइप आप यूज करेंगे तो अलग अलग परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। ओवरऑल आपको एक्टिव फिल्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है ड्यू टू यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। बट हम बात करते हैं, दोनों को आपको पढ़ना है। पैसिव फिल्टर्स बहुत आसान होते हैं बनाना, इसमें आपको रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स मिलते हैं। जिसमें मैंने आपको जो लो पास बताया उसमें कैपेसिटर आपको पैरेलल में मिलेगा और रेजिस्टर आपको सीरीज में मिलेगा। हाई पास में वही जो कैपेसिटर है वो आपको सीरीज में मिल जाएगा और रेजिस्टर आपको पैरेलल में मिल जाएगा। बाकी जो आपको बैंड पास एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर पढ़ने हैं उनमें आपको एक कैपेसिटर सीरीज में, एक कैपेसिटर पैरेलल में, दोनों सिचुएशन में मिलेगा। मैंने इससे रिलेटेड प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, आप नोट्स में इनके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। फिल्टर्स में यहां पर इसको कवर करने के बाद फिर प्रोटोटाइप फिल्टर्स एंड कांस्टेंट के फिल्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें के फिल्टर्स आपको लो पास एंड हाई पास टाइप के मिलेंगे।
बाद में आपको पढ़ना होगा एम डिराइव फिल्टर्स के बारे में, जिसमें टी सेक्शन एंड पाई सेक्शन की रिलेटेड नॉलेज है। जब पैसिव फिल्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे तब आपको पढ़ना होगा एक्टिव फिल्टर्स के बारे में। इसमें आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगे मिलेंगे। एंड देखो सर्किटली थोड़ा सा सेम होगा, बस उसी में एक ओप एम्प एडेड होगा। एलपीएफ, बीपीएफ और सारे अलग अलग फिल्टर्स से रिलेटेड मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स के थ्रू आपको इसकी पढ़ाई करनी है। बीच में आपको क्रिस्टल फिल्टर्स एंड पीजोइलेक्ट्रिक फिल्टर्स के बारे में पढ़ना है। इनकी वर्किंग और सिंथेसिस अलग है। इसमें आप प्रेशर ऐड करके फिल्टरिंग को ऐड करते हैं। एंडिंग में आपको एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर के डिफरेंस के बारे में एक टेबल मिलेगी। उस टेबल को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो लास्ट यूनिट है वो है ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन के सब्जेक्ट को आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आपके बहुत ज्यादा हाई पहुंच गई है, जैसे माइक्रोवेव्स की बात करें हम या अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बैंडविड्थ उतनी लो हो जाएगी। और लो बैंडविड्थ जो सिग्नल्स होते हैं इनको सर्किट्स की मदद से, मतलब RLC लोड्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की मदद से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं ट्रांसमिशन लाइंस या फिर वेव गाइड बीम लेंथ, और इनकी मदद से ही आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन हल्का हल्का आपको 2 पोर्ट नेटवर्क जैसा मिलेगा, जिसमें S और R, S मतलब सेंडिंग साइड एंड R मतलब रिसीविंग साइड मिलेगा। बीच में जो मोड मिलेगा दैट इज योर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। लाइंस को बांटा गया है 5 टाइप में। उन 5 टाइपों के नाम है कोएक्सियल वायर केबल, 2 वायर लाइन, पैरेलल प्लेट लाइन, माइक्रो स्ट्रिप लाइन एंड वेव गाइड लाइन। ये 5 तरह के ट्रांसमिशन लाइंस अलग अलग प्रॉपर्टीज से होते हैं। इनसे रिलेटेड फिगर मैंने नोट्स में बनाए हैं। उन फिगर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐड किया जाता है, कैसे मेटल का कोर ऐड किया जाता है, कैसे परमिएबिलिटी या परमिटिविटी को ऐड इन किया जाता है। परमिएबिलिटी, परमिटिविटी दोनों अलग अलग पॉइंट हैं और दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक इंडक्टेंस के लिए बता रहा है, एक कैपेसिटेंस के लिए बता रहा है। मैंने नोट्स में इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, इससे रिलेटेड यूनिट के नाम और कैसे आप इसको डिराइव करेंगे, डिफाइन करेंगे, अच्छे से ऐड करा है। इसको जरूर पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। और 5 तरह के ट्रांसमिशन लाइंस में अलग अलग फिगर्स यूज हुए हैं। उन फिगर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी इसमें सर्किट का रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस के रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज डिराइव करने, आप उन्हें रटने की जगह पर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एंड अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसमें प्रेशर नहीं लेना है आपको। और अगर आपका वोल्टेज करंट रिलेशनशिप और केबल केसीएल थोड़ा सा सही से तैयार है तो इससे रिलेटेड हैंड नोट्स खुद से बनाइए और खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। आपको बहुत आइडिया मिलेगा। और इसमें इम्पिडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें ट्रांसमिशन लाइंस में आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन निकालना होगा। एक सेक्शन आपको मिलेगा ट्रांसमिशन लाइन में जिसमें इन्फिनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन का आइडियल सोर्स के तरीके बताना है। अब इन्फिनाइट होता है तो ट्रांसमिशन लाइन में देखिए एनालॉग की बात हो रही है तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रांसमिशन वेव्स मिलती हैं। अगर इन्फिनाइट होगा तो इसमें बैकवर्ड कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ट्रांसमिशन सारा फॉरवर्ड रहेगा। जिस तरीके से आप प्रॉपर फिजिकल ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में पढ़ते हैं वैसे आपको इन्फिनाइट ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको टाइप्स ऑफ लोडिंग्स के बारे में पढ़ना है विद इन ट्रांसमिशन लाइंस, जिसमें आपको लम्प्ड, कंटिन्यूअस या पैच लोडिंग के बारे में थ्योरेटिकल कंटेंट मिलेगा। इसको पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ लोड्स। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाता है अपने क्वेश्चन पेपर में तो इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। फिर आपको SWR एंड VHWR के बारे में पढ़ना है। ध्यान रहे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। SWR स्टैंड फॉर स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड VHWR स्टैंड फॉर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। एंडिंग में आपको स्टब्स के बारे में पढ़ना है। स्टब्स आर एडिशनल इनपुट सोर्स जो आपके नेटवर्क में ऐड किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में ऐड किया जाता है। इसी के बाद कवर होता है और कंप्लीट होता है आपका ये प्रॉपर सब्जेक्ट। मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि जितनी चीजें आपको अच्छे से पढ़ने में आ रही है, समझ में आ रही है, उसको अलग प्रिपेयर करके रखिए। एंड अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एंड अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो रिवीजन में आप टेक्निकल चीजों पर बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अपने कंसेप्ट्स पे फोकस करिए। नोट्स के साथ में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए अपने क्वेश्चन बैंक्स या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सब्जेक्ट। थैंक यू।